ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है जयः पराजयो वा। स्टैंडर्ड 10 एंड चैप्टर नंबर है 15। आप बैकग्राउंड के द्वारा आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर जय का मतलब होता है विजय, यानी कि जीत हासिल करना, एंड पराजय मतलब हार जाना। तो यहाँ पर क्या महाभारत की कहानी है? नहीं। तो फिर आज की वर्ल्ड वॉर की कहानी है? नहीं। तो फिर क्या कहानी है? कहानी है उस वक्त की और आज की, दोनों की कहानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या है। थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से है कि The consequences of war are always very furious. Even then, man constantly goes on fighting. In modern age, different chemical weapons are used in war, which have become very harmful. The subject matter on this present lesson in its description. तो हम यही समझने वाले हैं कि जो आज हम केमिकल वेपन, इवन अभी तो कोरोना काल के अंदर हमें समझ में आ गया है कि बायो वॉर चल रही है ना। हम एक देश या दूसरे देश, दूसरे राज्य, दूसरे शहर, दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लोग को इस तरह से नामो निशान मिटा देना चाहते हैं जैसे कि उसके जाने के बाद हमारी जीती होगी, है ना। ये चीज समझने जैसी है। क्या उसको हरा देने से आपकी जीत होती है? नहीं, उसमें भी आपकी हार होती है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। एक समय था जब वॉर चलती थी तो कितने सारे लोग मर जाते थे, है ना। हाथी, घोड़े, पशु, पक्षी, कितने सारे अनाथ हो जाते थे। और ये सब होता था हर देश की हर बॉर्डर पे, हर राज्य की हर बॉर्डर पे। और ऐसा आज से नहीं, पुराने जमाने से ये सारी चीजें चली आ रही है। तो यहाँ पर जो आपको हम कहानी सुनाने वाले हैं वो कहानी है अर्जुन की। महाभारत के समय के अंदर अर्जुन ने सबसे ज्यादा युद्ध के अंदर काम किया एंड आखिरकार पांडवास को जिता दिया। जिता देने के बाद सारे के सारे पांडवास कहाँ चले गए? स्वर्ग के अंदर। एंड फिर एक बार अर्जुन को लगा कि भाई नीचे पृथ्वी लोक के ऊपर, जहां पर मैंने भारत के अंदर महाभारत किया था, इतना बड़ा वॉर किया था, एंड अच्छे लोग सज्जनों को मैंने ये भारत देश सौंपा था, क्या वो देश एज इट इज चल रहा है? क्या उसके अंदर आज भी शांति है? क्या वहां के लोग आज भी इतनी अच्छी तरह से रहते हैं कि नहीं? तो चलो एक बार देख के आते हैं कि पृथ्वी लोक के ऊपर, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर, भारत देश के ऊपर कैसा हाल है, कैसा माहौल है। एंड जब अर्जुन स्वर्ग के अंदर से पृथ्वी को देखने के आते हैं तो क्या होता है ये हम इस चैप्टर में देखते हैं। तो एकदा स्वर्गस्थितः अर्जुनः पृथ्वीं दृष्टुकामः भूलोकम मा गच्छतः, है ना। एकदा मतलब एक बार, स्वर्ग के अंदर रहने वाला अर्जुन जो है वो पृथ्वी को देखने की इच्छा से भूलोक मा गच्छतः, भूलोक का मतलब होता है पृथ्वी, एंड म से अगर हम डिजॉइन करेंगे तो इधर हलंत वाला म आएगा, और यहां से आ को डिजॉइन करके हम इधर देंगे तो आ गच्छत, पृथ्वी लोक पर आते हैं। प्राप्त भूलोक सह महानतम जय घोषम श्रुतवान। जैसे ही वो पृथ्वी लोक पे पहुंचते हैं, भूलोक का मतलब होता है पृथ्वी लोक, सह यहाँ पर सह अर्जुन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ही जिसको हम बोलेंगे, है ना। तो वो जैसे ही पृथ्वी लोक पे आते हैं तो उस वक्त महा प्लस अंत, यहाँ पर बहुत जोर जोर से जो जय घोष नाद होता है। जय घोष मतलब जब कोई भी चीज के ऊपर विजय हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं जय घोष। तो सह महानतम, बहुत बड़ा वॉर के एंड में जो जय घोष करते हैं वो श्रुतवान, श्रुतवान मतलब सुनते हैं, सह मतलब अर्जुन, जय घोष कारकम, जो जय घोष करने वाले जो थे वो जन समूहस्य, वैसे जन बोले तो लोग, लोगों के समूह के समीपम गच्छति, उसके पास जाते हैं। सद्य तुरंत ही वीरते विश्व युद्धे लब्ध विजया जना विजय उत्सवम अनुभवायन्तः आसन। अभी ये जो यहाँ पर जय घोष हो रहा था वो एक बहुत बड़ा विश्व घोष मतलब विश्व युद्ध था, उसका अंत था।
एंड उसके अंत के बाद जो विजय होती है उसका एक विजय उत्सव सेलिब्रेट होता है, जयघोष होता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, लाइक इस तरह से। तो सारे के सारे लोग उसकी अनुभूति कर रहे थे। तान दृष्टवा, उसको देखकर, अर्जुन अपि ही पुरातनम महाभारत विजयम तदांति अंतनान प्राप्त विजयान जनान च स्मरति। अब उसको देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, अर्जुन को भी अपने पुरातन मतलब पुराने समय के अंदर जो महाभारत का युद्ध हुआ था एंड उसके अंदर जब उसने विजय प्राप्त की थी, वो विजय प्राप्ति की खुशी, आनंद जो है, उल्लास है, उसकी अनुभूति होती है, उसकी याद आती है, स्मृति मतलब याद आती है, एंड वो विजय घोष, वो उस समय के लोग उसको याद आने शुरू हो जाते हैं। एतत अपरिचितम पूर्व समीपम स्थितम अर्जुन ते जना स्वकीयम विजय उत्सव योजवंती ही। तो उससे पहले ये जो परिचित नहीं थे ऐसे लोगों को मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एंड वो भी ऐसे विजय उत्सव के अंदर उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। अर्जुन अपि जात हर्षम ते सह संलोक भवतः, अर्जुन भी ऐसे अपना खुद की, हर्ष बोले तो खुशी के लिए, सह बोले तो साथ में, इन सबके साथ में वो मिक्सअप हो जाते हैं और उस विजय उत्सव का आनंद लेते हैं। काफी सारी यहाँ पर संधि है, जैसे यहाँ पर आप साइलेंट ड देख रहे हो तो आपको इसको अ बना देना है, इसका आप ओ का आपको डबल डॉट यानी कि विसर्ग बनाना है, अर्जुन प्लस अपि। सेम यहाँ पर वर्ड है संलग्न प्लस अभवतः, यहाँ पर वर्ड है अर्जुन प्लस अपि, यहाँ पर ओ का आपको उ बनाना है, विजय प्लस उत्सव। यहाँ पर मां से डिजॉइन करना है, एक साइड हलंत वाला म, एक साइड अ देना है। तो काफी सारी छोटी छोटी इसके अंदर संधि है। संधि जैसे आप स्प्लिट करते जाओगे, अलग करते जाओगे, काफी सारे जो वर्ड है उसका आपको मीनिंग मिलेगा। जैसे विजय, ओ का उ बनेगा तो उत्सव, विजय प्राप्त करने का उत्सव या फिर फेस्टिवल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है। Once Arjun, living in the heaven, desirous to see the earth, came down on the earth. Having reached the earth, he heard loud proclamation of the victory. He went near the group of people who were proclaiming victory. People who had scored a victory in the world war that had just ended were celebrating the victory. Having seen them, Arjun also remembered the victory in the ancient Mahabharata war and the victorious people of the time. The people included this Arjun, who was not known to them before and who had appeared there in their celebration of victory. Being delight, Arjun also joined them. तो अर्जुन भी ये सारे लोगों के साथ इस विक्ट्री के अंदर, इस सेलिब्रेशन के अंदर वो ज्वाइन हो जाते हैं, एंड वो भी अपने महाभारत के समय का जो सेलिब्रेशन है उसके अंदर, उसकी यादों के अंदर डूब जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ है, पर उससे पहले हम देखते हैं कि देखो इसी तरह से अर्जुन जो थे वो ऐसे युद्ध करते थे, कितने सारे घोड़े हैं, हाथी है, लोग हैं, वो इसके अंदर मरते थे, है ना। तो अर्जुन को भी अपने महाभारत का वो समय, पर कहते हैं ना कि जो जीत हासिल होती है और उसमें जो आनंद होती है वो सब इसके अंदर कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। पर कहते हैं ना सुख एंड दुख ये सिक्के के दो पहलू है ना। अगर यहाँ पर दुख है तो आपको आगे चलकर सुख मिलने वाला है, पर अभी सुख है तो समझ लो बच्चों कि आगे आपका रिजल्ट भी दुख में आने वाला है। तो आपको भी ये याद रखना है, मेहनत करते रहना है, वरना आपको भी दुख मिलेगा। आगे लिखा है कंचित कालांतरम, कंचित प्लस काल प्लस अंतरम, थोड़े समय के बाद, स यानी कि अर्जुन, तृषाम अनुभवान, तृषा का मतलब प्यास, म से डिजॉइन करेंगे, अनुभवान मतलब प्यास, मतलब उसको तरस, उसको प्यास लगती है, अनुभूति होती है। अभ्यान गतेना, वहां पर कोई एक पर्सन था, अभी आगंतुक वहां पर मेहमान जो थे, उसके पास तेन अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, एक मतलब एक घोड़ा, याचती मांगनी करते हैं, मांगते हैं। एक वहां पर जो मेहमान थे, जो पर्सन थे, उसके पास जाके वो एक घोड़े की मांगनी करते हैं, याचना करते हैं। याचित अश्वो असी, अश्व की जो मांगनी करती है वो अश्व उसको प्रोवाइड किया जाता है, वहां से एक बंदे ने उसको अश्व देते हैं, घोड़ा देते हैं। अश्व मां आरूह्य, अश्व के ऊपर सवार होकर, जलम पातु, जल पीने के लिए,
नगर बही, नगर के बाहर, स्थितम एकम, आया हुआ एकम, में से डिवीजन करेंगे, एकम, स्थित मतलब वहां पर आया हुआ एक, परिचितम पूर्वम, पहले से जानते थे, ऐसे एक सरोवर, गतवान। अब जो अर्जुन थे वो इस नगर को, इस जगह को जानते थे, एंड इसके कारण से उसको पता था इस नगर के बाहर की साइड में एक बहुत बड़ा सरोवर है, लेक है, चलो वहां पर जो शीतल है, ठंडा पानी है, उससे अपनी प्यास बुझाई जा सकती है। इसलिए वो एक व्यक्ति के पास से घोड़े मांगता है, एंड वो घोड़े के ऊपर सवार होकर पानी पीने की इच्छा से वो नगर से बाहर जाते हैं। तत्र यदाह, जैसे ही वहां पर जाते हैं, जलपान उद्यतो, जैसे ही पानी पीने की तैयार करते हैं, भवती, तदा कश्चितम पुरुषस्व ध्वनि, कोई एक पुरुष की ध्वनि मतलब आवाज, श्रुतवान, वो सुनते हैं, एंड वो कहते हैं, हे महाशय, सगरम इदम जल, हे महाशय, सगरम का मतलब होता है जहरीला, गंदा, पॉल्यूटेड, ये जो जल है वो पॉल्यूटेड है, सगरम है, गंदा है, अधुना अपेयम अस्ति, इसलिए आप ये पानी को मत पियो। अर्जुनम स आश्चर्यम, अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है, शक हो जाता है। तम दृष्टम पूर्व पुरुषम पृच्छति, उसने उस व्यक्ति को देखा नहीं था, परंतु फिर भी उस पुरुष को वो पूछते हैं, कथमीदम सगरम जलम, क्यों भाई ये पानी जहरीला कैसे है? प्रकृति के द्वारा निर्मित, यानी कि नेचर जो है उसके द्वारा जो भी बनी हुई चीज है, चाहे वाटरफॉल हो, चाहे नदी हो, चाहे छोटा सा लेक या पॉन्ड क्यों ना हो, वो सरोवर जो है वो भी प्रकृति, नेचर ने बनाया है, और उसके द्वारा बना हुआ जितने भी पेय जल है, यानी पीने वाली जो जगह है, वो हमेशा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, पीने योग्य होती है, पेय जला एवं भवती। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हो कि सगरम इदम जलह, सगर का मतलब होता है अशुद्ध या अपवित्र या जहरीला पानी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर की स्टोरी, यानी कि सेकंड पैराग्राफ है, इसका हम ट्रांसलेशन पहले समझ लेते हैं। After some time, he got thirsty. He who was guest asked for a horse. Having asked for horse, riding the horse, he went to the lake, which was out of the city and known to him in the past. When he was about to drink water, there he heard a certain man's voice, "Gentleman, this water is poisonous. Now it is not suitable for drinking." Being surprised, Arjun asked the men, whom he had not seen before, how is this water poisonous? The lakes created by nature are always full of water worthily for drinking. तो जो भी नेचर के द्वारा बनी हुई चीजें होती है, वो कभी पॉइजनस वाली या जहरीली नहीं हो सकती है, ऐसा अर्जुन का मानना था। पर अर्जुन तो अभी पुरातन समय से आया है, तो उसको क्या पता कि अभी हम स्वार्थी मनुष्य ने हमारे सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उसको गंदा कर दिया है, चाहे हवा हो, पानी हो, जमीन हो, कुछ भी, है ना। तो आगे हम समझते हैं कि ये जो न्यूक्लियर वॉर का समय चल रहा है, एक बटन लेके बैठा है कि कभी भी तुम्हारे देश के ऊपर हम एक स्विच का बटन दबा देंगे, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। ये वॉर को अर्जुन नहीं जानते थे, परंतु अर्जुन उस व्यक्ति के सामने, उस युवक के सामने देखते हैं। तो वो व्यक्ति कैसा था, लिखा यहाँ पर, स्वरेण युवक, स्वर मतलब आवाज से वो युवक था, कायेन वृद्ध, परंतु शरीर से तो वो बूढ़ा था, ऐसा दिख रहा था, एकदम विचित्र, अलग। आज तक अर्जुन ने, क्या मैंने भी कभी नहीं देखा है कि स्वरेण मतलब आवाज से युवक और काया शरीर से बूढ़ा। इदिम कश्चिद भग्न दंत धवल केश सदंड एक जन अर्जुनस्य समीपमागतवान, जो वो युवक था, शब्द देखो, युवक था पर शरीर से वो वृद्ध था, उसके भग्न दंता, दांत टूटे हुए थे, धवल केशः, बाल सफेद थे, सदंड, उसकी कमर शायद टूटी हुई होगी, इसलिए बूढ़ों की तरह, दंड यानी कि लकड़ी के सहारे चल रहा था। एक जन, एक मानस ने, एक व्यक्ति को अर्जुन देखता है, और वो व्यक्ति समीपम आगतः, उसके पास आता है, अर्जुन के पास आता है। अदृष्टुम त्रादृश्यम जनः दृष्ट्वा अर्जुन, अर्जुन ने आज तक ऐसा जन्म, ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं था। अर्जुन आश्चर्यचकितम सज्जता, अर्जुन ने ऐसे व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित, एकदम शॉक हो जाता है, भाई ये क्या है, कौन है ऐसा, है ना, महाभारत काल में। और इसको देखकर अर्जुन को महाभारत के समय के अंदर
स्थूलकायः बलिष्ठवानः जनाः स्मरण स कस्तमपि अनुभवान। उसको महाभारत के सामने, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के टाइम के अंदर 6 फीट तो मिनिमम हाइट होती थी, 10-10 12-12 फीट के इंसान होते थे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पहलवान जैसे, है ना। तो उसको याद आ जाता है कि महाभारत के समय के अंदर तो स्थूलकाय यानी कि एकदम हट्टे कट्टे बलिष्ठ बलवान शरीर वाले इंसान की उसको याद आ जाती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को देखकर उसको कष्टमपि अनुभव है, उसको बहुत दुख होता है, भाई ये क्या है, ये कैसा व्यक्ति है। अस्य एद्राशु स्थिति दृष्टवा अर्जुन स आश्रम दृष्टवा, इसकी ऐसी स्थिति को देखकर अर्जुन आश्चर्य के साथ उसको पूछता है कि हे युवक, को भवान कस्माद इदम ईदृशी ही अवस्था जातम। हे श्रीमान, हे युवक, आपकी ऐसी अवस्था कैसे होगी, आपकी ऐसी हालत कैसे होगी, ऐसा अर्जुन को पूछने का मन हुआ। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। A man with the voice of youth, body of an old man, who has lost his teeth, whose hair were white, and who has with a walking stick come near Arjun. See the man like that, not having since before Arjun was surprised. He felt sorry remembering the South, strongest people in the Mahabharata. Having observed such condition era of this man, Arjun asked with surprise, "Who are you? How are you reduced to this condition?" तो आपकी ऐसी कंडीशन कैसी हो गई। तो अब उस व्यक्ति का, उस युवक का जवाब देखो क्या आता है। परंतु जैसे मैंने बताया था, एक स्विच ऑन मैं भी करूंगा तो देखो कितने सारे देशों में एक साथ न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके हो सकते हैं। एंड वॉर 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 घंटे या 2 दिन में शुरू हो जाती है और पीछे रह जाती है खाली पृथ्वी, है ना। जो खूबसूरती हमने ये पृथ्वी बनाई थी उसको हम 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। अर्जुन को अभी अपने महाभारत के काल में ही जी रहा था, पर हमारे युवक उसको बताते हैं कि भाई साहब अर्जुन, देखो क्या हालत की है हमने इस देश की, इस जहां की, इस पृथ्वी की। स प्रत्युतम वदता, वो कहता है, अहम अस्य देशस्य एक सैनिक, मैं इसी देश का एक सैनिक हूं। विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुनाम देशानाम परस्परम युद्ध अभवत, है ना। थोड़े समय पहले, मास का मतलब होता है महीने, थोड़े कितने समय से पहले बहुना यानी कि बहुत सारे देशों के परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध हुआ। एंड तत्र, उसके अंदर विविधानी शस्त्राणी प्रयुक्तानी, उसमें कितने सारे अलग अलग न्यूक्लियर, केमिकल, बायो वॉर की तरह अलग अलग केमिकल अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल हुआ। एंड तस्मात कारणात, एंड उसी के कारण से जलम स्थलम वायु प्राणी इत्यमेव बहुविधम जगत विविध रूपेण प्रभावितमस्ति ही। आपको पता है उसी शस्त्रों के कारण, ये केमिकल वेपन के कारण से आज जो है हमारा पानी पॉल्यूटेड, स्थल यानी कि जमीन पॉल्यूटेड, एयर हवा पॉल्यूटेड, इवन छोटे से छोटे जीव से लेकर हर चीज जो है उसके कारण से इफेक्टेड हुई है। और इस जगत के अंदर अलग अलग रूप के कारण से उसका प्रभाव दिखने को मिलता है। की तेम कथयामि, मैं उसके बारे में क्या कहूं। शस्त्रागत निर्गते प्रदूषे सर्वे वस्तु जातम प्रदूषितम विषयम च सज्जताः। इस शस्त्र का जो इतना भयंकर तरीके से इस्तेमाल हुआ है उसी के कारण से सारी की सारी वस्तु आज प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है। मैं आपको क्या बताऊं। अस्य सरोवस्य जलमपि, और ये जो सरोवर का जल है वो एतास्मदेव कारणम सगरमस्ति, वो उसी के कारण से, सगर मतलब प्रदूषित हो गया है। अत्र तम जलम पित्वा, इस जल को पीने के लिए, पित्वा पित्वा मदिया मतलब मेरे ऐसी स्थिति सज्जता, मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं दिखता तो हूं आपको बूढ़ा पर हूं युवान। मदिया पुत्र, मेरा पुत्र, इदम मेतम जल पित्वा विगतेषु दृष्टि ही गंभीरे कुपे पतिता मृत्युश्च। मदिया मतलब मेरा पुत्र ऐसे ही पानी को पीते पीते उसकी धीरे धीरे करके दृष्टि, आंखें चली गई, एंड गंभीर मतलब गहरे कुएं के अंदर गिर गया, एंड मृत्युचः बेचारा मर गया। मदिया भार्या मेरी पत्नी, विषमस्तः वायु प्रभाव, ऐसे जहरीले वायु के प्रभाव के कारण से, निषिद्धा श्वास, उसकी श्वास अटकने लगी, उसके श्वास में इफेक्ट हुआ, और ये जहरीला गैस या जहरीली हवा ने उसको भी यानी कि मेरी भार्या
पत्नी को भी मार दिया, मेरे पुत्र को भी मार दिया और मेरी भी ऐसी हालत कर दी। और मैं प्रतिदिनम हर रोज यहाँ पर जलस्त्यादम पाने गत प्राणात जीवान पशुश्च मुक्त भोगे अहम अत्र स्थित्वा पशु पक्षी मानवाय अस्य जलपातुम वारयामि। मैं हर रोज यहाँ पर जो भी पानी पीने के लिए प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी आते हैं, वो मेरी तरह या मेरे पुत्र की तरह या मेरी पत्नी की तरह तकलीफ में ना आए, इसके लिए मैं यहाँ पर हर रोज प्रतिदिनम हर रोज यहाँ पर खड़ा रहता हूँ और ये पशु पक्षी मानव को ये पानी पीने के लिए रोकता हूँ। आज आप अर्जुन जी आए हो तो मैं आपको भी रोक रहा हूँ, क्योंकि ये इसी कारण से इफेक्टेड हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है। He replied, I am a soldier of this country. For the past many months, many countries were at war with one another. Many kinds of weapons were used there. Because of it, the many kinds of worlds such as water, land, living beings have been affected in various ways. What should I tell you? All the kinds have been polluted and become poisonous by the pollutants shout out from arms and missiles. The water of this lake is also poison due to this reason only. This condition of mine is resulted of having drunk the water that is here again and again. My son who lost his sight at a result of drinking this water only fell into a deep well and died. My wife, due to the influence of the poisonous gas, suffocated and expired. Seeing the living beings dying by drinking this water, I who have suffered discuss the birds, beasts and human beings from drinking this water are staying here. तो मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ और कोई भी ये पानी को ना पिए। सब लोग समझते हैं कि ये तो पवित्र है, पर ये अपवित्र है, पॉल्यूटेड पानी है, और इसलिए मैं यहाँ पर सबको रोकता हूँ। और ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, है ना, महाभारत का जो समय था वो समय अब नहीं रहा। अभी तो कोरोना काल के अंदर हम सब जान गए हैं कि पता नहीं आने वाले समय के अंदर और हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो भारतीय संस्कृति क्या कहती है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, एंड हम चौथे भगवान कहते हैं अतिथि देव भव। आज अर्जुन हमारे पृथ्वी लोक के अतिथि थे, पर क्या हम अतिथि को मान सम्मान और क्या पानी भी पिला सकते हैं क्या? देखते हैं क्या होता है। अर्जुन वृतांतमेतम श्रुत्वा, अर्जुन ये सारा वृतांत, ये सारा डिटेल जो है वो सुनता है। उसको पुराणस्य महाभारत विषय युद्धस्य परिणाम स्मृति पथम मानितम, और उसने अर्जुन को ये सारा का सारा वृत्तांत सुनकर उसको पुरातन काल के अंदर जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके जो विषाद यानी कि भयंकर जो रीजन परिणाम जो आया था, रिजल्ट आया था, उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ भाई हमने भी महाभारत का युद्ध किया था, हमने भी बहुत सारे हाथी घोड़े मनुष्य मरे थे, काफी सारे बच्चे अनाथ हुए थे, औरतें विधवा हुई थी, परंतु सविचर्यति, वो विचारता है, यत तदा बहुना जना संसार सजता, उसके अंदर बहुत सारे लोगों का संहार भी यानी नाश भी हुआ था। तेन च परिवारेषु आपदा परंपरा प्रवृत्ति, और उसके अंदर बहुत सारे परिवार के ऊपर आफत परेशानी भी हुई थी, परंतु हाँ वो मनुष्य के ऊपर थी, वो जीव जंतु के ऊपर थी। पर जो सोर्स है हमारा, जिसके थ्रू हम जी रहे हैं, सारे जीव जंतु पशु पक्षी, वो क्या है, तो ये 5 एलिमेंट्स है, जल वायु भूमि और आकाश। हम उसके साथ ये जो पंच महाभूत है हम उसको कभी डिस्टर्ब नहीं किया था, परंतु जल वायु भूमि आकाश दयो महाभूतम तत्सतम शुद्ध आसना, हमने उसको हमेशा शुद्ध ही रखा था एंड शुद्ध ही रहने दिया था। ते जीवानाम कृते यथा पूर्वम उपयोग आसना, और मैं पता था कि आने वाली जनरेशन आने वाली पीढ़ी के लिए हमने उसको एज इट इज जैसे उस समय में था वही चीज उसको आने वाले जनरेशन को दे के गए थे, ताकि वो भी उसका उपयोग उसका इस्तेमाल करे। संप्रति यदि पश्यामी, एंड वो लोग जो है वो उसके अंदर जी सके, तत अधिकम शोचमस्ति, परंतु आज जो ये सारी चीजें हो रही है वो कुछ ज्यादा ही विचारणीय है, सोचनीय है, इसमें जरूर सोचना चाहिए। कियति अधुरा प्रवृत्ति मानवस्य जय, क्या इस तरह से एक दूसरे को मारने से, क्या इस तरह से मानव की जीत है? जय अस्ति पराजय वा, इसमें तो जय के बाद भी पराजय है। एवं
सशोकम, इस तरह से शोक के साथ, अर्जुन अपितम जल, बिना पानी पिए, एवं गृहिस्थ चिंतनस्य पुनः स्वर्ग प्रत्यागमत, और बेचारा अर्जुन बिना पानी पिए अपने घर यानी कि स्वर्ग में, हमारे पृथ्वी से जहां पर आए थे मिलने के लिए, देखने के लिए, विचरण करने के लिए, वो उसके लिए भी नहीं रुके, इवन पानी पीने के लिए नहीं रुके, नहीं, और वापस से अपने स्वर्ग में चले जाते हैं। देखते हैं उसका ट्रांसलेशन। Having heard this account, Arjun remembered the effect of ancient war called Mahabharata war. He thought that at that time many persons were killed and an account of that series of calamities bewail their families. But the great elements such as earth, water, air, light and space were as pure as before. They were useful for the living beings as in the past. Now that what I see is more lamentable. What is this that was taken place? It's man victory, or is this victory or a defeat? Thus he distressed Arjun, returned to the heaven without drinking water, having become worried. तो इतनी सारी चिंता के साथ वो चले गए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। यहाँ पर उसके एमसीक्यू, अर्जुन किम दृष्ट्वा भूको भूलोकम च आगच्छत, क्या देखने के लिए यहाँ पर पृथ्वी पे आए थे? तो अर्जुन जो है पृथ्वी देखने के लिए आए थे। तृषा तुरह अर्जुन कुत्र गतवाना, जब प्यासे अर्जुन हुए तो कहाँ जाते हैं? तो के सरोवर के पास जाते हैं। प्रकृति निर्माता सरोवरा कीदृशा भवती ही, तो प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गए सरोवर कैसे होते हैं? तो पीने लायक पानी हमें देते हैं। युवक के दृश्य आसित, युवक कैसा दिखा था? भग्न दंता, उसके दांत टूटे हुए थे। महाभारत कालीन जना की दृश्य थे, महाभारत के समय के अंदर लोग कैसे थे? स्थूल का, एकदम हट्टे कट्टे बलिष्ठ थे। भटस्य पुत्र कीदृश्य कूपे पतति ही, कैसे कुएं में गिर जाते हैं? तो गंभीर, बहुत ही गहरे कुएं में। एंड कीदृश्य अर्जुन पुनः स्वर्ग प्रस्थितम गृहीत जल, बिना पानी पिए वापिस अर्जुन स्वर्ग में चले जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर हम इसका पूरा डिटेल में क्वेश्चन आंसर देंगे, उसकी ग्रामर समझाएंगे और आपको बताएंगे कि ये चैप्टर के अंदर कितना इंपॉर्टेंस है और कितना जरूरी है चैप्टर करना। ठीक है, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।